कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हैं जिनके गीत, जिनकी दी हुई धुनें हमारी जिंदगी के कई लम्हों को खास कर जाते हैं। और एक ऐसी ही जोड़ी है जतिन ललित की। और स्पेशली अगर मैं 1990s की बात करूं तो इन्होंने हर सिंगर से कई गीत गवाए हैं, जिनमें से एक सिंगर जिनके साथ कई हिट गीत दिए हैं वो हैं कविता कृष्णमूर्ति। आज जतिन ललित के साथ कविता जी के कॉम्बिनेशन की बात करने वाली हूँ और 1996 की फिल्म खामोशी द म्यूजिकल, इसके एक गीत की बात करूंगी जिसमें जतिन पंडित कहते हैं कि कविता जी के पोटेंशियल को पूरा इस्तेमाल करने का मौका हमें मिला, रील नहीं रियल स्टोरीज में। इस बात का जिक्र जतिन जी ने किया है कि कविता जी के साथ इनकी कोलैबोरेशन इनकी पहली फिल्म 1991 की यारा दिलदारा से ही हो गई थी। इसका जो गीत कविता जी ने उदित नारायण के साथ गाया था वो बहुत बड़ा हिट था। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, हाँ मेरी जिंदगी। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, हाँ मेरी जिंदगी। आना भी पड़ा सजना, ज़मीन पे दिल की लगी। यही गाना था इस फिल्म का जो पहला रिकॉर्ड भी हुआ था। फिर तो कई गीत आए कविता जी ने जतिन ललित के लिए गाए, लेकिन 1996 की फिल्म खामोशी द म्यूजिकल, इसका एक गीत आज तक भी बहुत स्पेशल है। ये फिल्म बहुत खूबसूरत थी। जतिन कहते हैं संजय लीला भंसाली ने जब सिचुएशन बताई तो पहले तो इस सिचुएशन पर गीत बनाना मुश्किल था। सिचुएशन ये थी कि कैरेक्टर हैंड लैंग्वेज से अपने मम्मी डैडी को समझा रही है कि वो क्या कहना चाहती है और मम्मी डैडी भी बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। अब ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी। गीत बना तो संजय लीला भंसाली को बहुत पसंद आया। जतिन ललित ने कविता जी को सिचुएशन समझाई कि ये लड़की जो इस गीत को गाती है वो साइन लैंग्वेज में समझा भी रही है अपने मम्मी डैडी को कि वो क्या गा रही है। इस फिल्म का म्यूज़िक आजकल के म्यूज़िक से बिल्कुल अलग है। इसमें आपको बहुत क्लैरिटी के साथ म्यूज़िक को प्रोजेक्ट करना है। जो लड़की की आवाज़ है वही आपकी आवाज़ है। जतिन कहते हैं हमने जहाँ जहाँ कविता जी को जब जब बुलाया, जिस स्टूडियो में बुलाया रिहर्सल्स के लिए वो आया करती थी। हम किसी और गाने पे काम कर रहे होते और वो वहीं बैठकर इस गाने की रिहर्सल किया करती। और वाकई में जब ये गाना बना तो इतना खूबसूरत कि एक एक लफ्ज़ आपके कानों में घुल जाता है। गीत था कविता जी के लिए एक और बात कही जाती है कि वो बाखूबी समझती हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर गीत को कैसे चाहता है। इसी फिल्म के दूसरे गीत के लिए कविता जी ने जीता था अपना फिल्म फेयर अवार्ड और वो गीत था आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मेरा है ज़माना नीचे। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे। खामोशी संजय लीला भंसाली की डायरेक्टर के तौर पर पहली फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस पर उस वक्त बेशक ये फिल्म ना चली हो, लेकिन इसका म्यूजिक आज भी अप्रिशिएट किया जाता है, फिल्म को भी अप्रिशिएट किया जाता है और आने वाले कल भी किया जाता रहेगा। इस फिल्म में सलमान खान, मनीषा कोइराला, नाना पाटेकर, सीमा बिस्वास और हेलन जी भी थी। मजरू साहब ने गीत लिखे थे और तब वो 77 साल के थे और इस फिल्म को आज भी याद किया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा श्रेय इसके म्यूजिक को जाता है। और खामोशी फिल्म जतिन ललित के पास आई थी ठीक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की सक्सेस के बाद। इस फिल्म में अलका याग्निक, उदित नारायण, कुमार सानू ने भी अपनी आवाज़ें दी थी। आज बात जतिन ललित और कविता कृष्णमूर्ति जी की कर रहे हैं तो कविता जी ने इनके लिए कई गीत गाए हैं, जैसे फिल्म कुछ कुछ होता है में कोई मिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया। या फिर साजन जी घर आए। कभी खुशी कभी गम में बोले चूड़ियाँ,
खूबसूरत में मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में, तो माने ना माने। आपको इस कॉम्बिनेशन का कोई गीत याद आए तो कमेंट्स में लिखिएगा।